मैंने जब पहली बार जब मैं जाके वहाँ बैठी तो जो बुलाने आते हैं इंटरव्यू के लिए वो मुझे बुलाए, जब ले गए तो जब तक मैं रूम के बाहर बैठी थी मेरा पैर हाथ एकदम ठंडा था और मुझे ये लग रहा था कि अब अंदर पता नहीं क्या होगा, अब जो भी होगा भगवान भरोसे छोड़ के मैं चली गई अंदर। तो अभी आप तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी की, तो उनके लिए आप कुछ ये बताइए किस टाइप के सवाल वगैरह आते हैं वहाँ पे, और उसके बाद इंटरव्यू की बात भी हम करेंगे। पहले आप सवालों के बारे में कुछ बताइए। जी सर, ज़रूर सर। ये सबसे बड़ा प्रश्न है क्योंकि इस तैयारी में जब हम जाते हैं तो हम स्ट्रेटजी से पहले हमको प्रश्न और प्रश्नों के प्रकार को समझना ज़्यादा अनिवार्य होता है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो की है वो है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी तैयारी का आधार ही रहे, चाहे वो प्री रहे हो चाहे मेंस रहे हो। मैंने प्री की तैयारी भी इसी हिसाब से की है। मैंने सारे PYQs क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन के पैटर्न समझे और आगे संभावित क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई और मल्टीपल MCQs मैंने सॉल्व किए। लगभग मुझे याद तो नहीं है पर मैंने लगभग 6-7 हज़ार प्री के लिए MCQ सॉल्व किए थे और उसी क्रम में से मेंस की तैयारी भी ऐसी हुई है। अच्छा, पिछले परीक्षाओं से प्रश्न उठाए जाते हैं क्या? मतलब आप कह रही हैं पिछले परीक्षाओं को देखते हुए आपने? जी सर, बिल्कुल। पिछली परीक्षा से डायरेक्टली कुछ प्रश्न उठते हैं और कुछ डायरेक्टली तो कम, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी तैयारी का आधार वही रहा है और जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनको भी इसी चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनका आप सहारा लें, वो तो बेस बनाती है हमारा, लेकिन उसके साथ साथ सिलेबस प्लस PYQ जो कि एक बेस का काम करते हैं और हमको आगे डायरेक्शन देते हैं कि कैसे पूछा गया है और आगे आयोग कैसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू तो आपको याद होगा क्योंकि इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़। इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे? हाँ, इंटरव्यू चूँकि मेरा पहला ही इंटरव्यू था तो इंटरव्यू जब था तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में थी। और जब आप गई, शुरू से बताइए अगर आपको याद हो तो। मैंने जब पहली बार जब मैं जाके वहाँ बैठी तो जो बुलाने आते हैं इंटरव्यू के लिए वो मुझे बुलाए, जब ले गए तो जब तक मैं रूम के बाहर बैठी थी मेरा पैर हाथ एकदम ठंडा था और मुझे ये लग रहा था कि अब अंदर पता नहीं क्या होगा, अब जो भी होगा भगवान भरोसे छोड़ के मैं चली गई अंदर। मैं अंदर चली गई तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ का माहौल ही मुझे एकदम अलग दिखा। इतना फ्रेंडली माहौल, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मेरे कुछ मित्रगण हैं जो प्रबुद्ध हैं। सब इतने अच्छे से मैं गई, मैंने सबको ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। फिर उन्होंने बहुत मुझे फ्रेंडली बोला कि बेटा बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब बस तुमसे बात करेंगे बस। तो फिर उसके बाद मैं 2-3 मिनट तक थोड़ा नर्वस थी, उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो गई। और बेसिकली वो हमारे नॉलेज का तो टेस्ट होता ही नहीं है, जैसे कि सभी जानते हैं, हम मेंस क्वालिफाई करके जाते हैं जो कि 1500 नंबर का होता है, एक्टिविटी देखी जाती है। हाँ, तो वहाँ पे नॉलेज का टेस्ट होता नहीं है। वो हमसे क्वेश्चन करते हैं हमारे, जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि गांव से हो कि शहर से हो, तो मैंने कहा कि सर मैं गांव से हूँ। तो बोले कि अपने शहर की कुछ ऐसी गांव की ऐसी समस्याएं बताओ जो सॉल्व हो गई हैं और वो जो नहीं सॉल्व हुई है। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मेरे गाँव के बारे में मुझे बताने का मौका मिला है। तो मैंने उनको बताया तो उनको भी अच्छा लगा कि अपने गांव के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। क्या क्या समस्याएं आपने उजागर की वहाँ पे? मैंने एक समस्या बताई कि सर मेरे यहाँ थोड़ी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, क्योंकि शहर से कनेक्टिविटी की अभी समस्या है। अगर इस पर आगे काम हो तो हमारे गांव के जो गांव से जो शहर आने जाने वाले लोग हैं, जो कि किसी व्यवसाय के लिए या फिर शिक्षा के लिए जो बच्चे आना जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए थोड़ा आसानी होगी। तो ऐसे ऐसे मैंने कुछ समस्याएँ गिनाई। उसके बाद फिर ऐसे बातचीत होती रही। फिर उसके बाद मेरे विषय से प्रश्न पूछे गए थे, जो जिसमें मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। तो हिंदी साहित्य और एजुकेशन और मेडिकल हिस्ट्री मेरा विषय रहा, तो उससे कुछ प्रश्न उठाए गए थे। बाद में उनको बीच में बताते बताते मैंने ये भी बताया कि मैंने लॉ किया है वहीं से। अच्छा, LLB भी किया है। तो फिर उसके बाद ठीक है, अब LLB पे भी बात हो जाती है थोड़ी, तो फिर LLB पे भी थोड़ी सी बात की उन्होंने। तो मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात कर रहे थे। बट हमको ये होता है कि थोड़ा सा फॉर्मली थोड़ा सा बिहेव करना होता है। बाकी वो हमको एकदम इतना इंगेज कर लेते हैं अपने में कि हमको महसूस ही नहीं होता है कि वो हमसे बड़े हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, इंटरव्यूअर कौन थे, उनका नाम वगैरह कुछ ऐसा? इंटरव्यूअर जो बोर्ड थे वो AK वर्मा सर का बोर्ड था। AK वर्मा सर। अच्छा, किस कोचिंग से पढ़ाई की है आपने? सर PEC निर्माण आ गया, निर्माण। निर्माण आ गया।
तो वहाँ पे मैंने कुछ दिन कुछ क्लासेस की थी कुछ सब्जेक्ट्स की, फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन किए थे ऐसे ही दोस्तों से इधर उधर। अच्छा, एक सोशल मीडिया आप चलाती होंगी, सोशल मीडिया हम भी चलाते हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर ये होता रहता है कि जो ऊंची जातियां हैं, देखिए यहाँ पे कोई बात नहीं, आप एक पीसीएस हैं, मैं एक पीसीएस से बात कर रहा हूँ, तो कहते हैं ऊंची जातियां जो हैं सारी नौकरियां वो खा रही हैं, उनको मिल जा रही है, ऐसा ऐसा कुछ दिखा क्या वहाँ जाके आपको? दीक्षा गौतम ने परीक्षा की तैयारी और इंटरव्यू के मुश्किल सवालों का सामना कैसे किया, ये तो आपने देख लिया। लेकिन क्या एक साधारण परिवार की इस दलित बेटी के लिए ये सफर इतना ही आसान था? सोशल मीडिया पर अक्सर ऊंची जातियों और आरक्षण को लेकर जो बहस छिड़ती है, क्या उसका असर इंटरव्यू बोर्ड के कमरों तक भी पहुंचता है? क्या दीक्षा को भी अपनी जाति की वजह से किसी भेदभाव या कड़वे सवाल का सामना करना पड़ा? दीक्षा का वो बेबाक जवाब, जो सिस्टम की सच्चाई और हजारों युवाओं की आंखें खोल देगा। देखिए इस इंटरव्यू का अगला धमाकेदार भाग, सिर्फ खबर प्रयागराज तक पर। अभी फॉलो कर ले ताकि आप यह ऐतिहासिक जवाब मिस न करें।